नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आके इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आके इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी केंद्र की मोदी सरकार को हर मोर्चे पर विफल मानते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। मोदी कैबिनेट विस्तार से पहले शिक्षा मंत्री निशंक की गई है छुट्टी। देबोश्री चौधरी का भी लिया गया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बड़ी अपडेट है। केंद्रीय कैबिनेट में आज शाम बड़ा बदलाव होना है। उससे पहले दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। मंत्रिमंडल में नए नामों के जुड़ने से पहले कुछ पुराने नामों को विदाई दी जा रही है, उनका इस्तीफा लिया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की कैबिनेट से छुट्टी हो गई है। पश्चिम बंगाल से सांसद देबोश्री चौधरी की केंद्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी यहां पर तय है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देबोश्री चौधरी का इस्तीफा मांग लिया है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के कुछ नए चेहरों को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि दिल्ली में हलचल दिखाई पड़ रही है। लगातार कई नेताओं या कह लीजिए कि कई कैबिनेट मंत्रियों के यहाँ पर इस्तीफे हो चुके हैं। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने निकल के। कोलकाता हाईकोर्ट ने लगाया है 5 लाख का जुर्माना ममता बनर्जी पर। न्यायाधीश कौशिक चंदा ने सुनवाई से खुद को किया है अलग। नंदीग्राम सीट का है मामला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कोलकाता हाईकोर्ट ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा है कि ममता बनर्जी के बयान ने कोर्ट की छवि पर बुरा प्रभाव डाला है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने न्यायमूर्ति कौशिक चंदा के भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके संबंधों को लेकर के नंदीग्राम विधानसभा के चुनाव के नतीजों को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई से अलग होने की मांग की थी। और अब इस मामले से कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौशिक चंदा ने खुद को अलग भी कर लिया है और वहीं इसको अलग पीठ को सौंपने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल को भेजा जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विधानसभा चुनाव के परिणाम को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और यहां पर नंदीग्राम में बड़े हेरफेर की यहां पर बात कही है ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट में। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने निकल के दोस्तों। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, आम आदमी तो बर्बाद ही हो गया, मोदी सरकार पर भड़के हैं राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, बीकेयू के नेता राकेश टिकैत आए दिन सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोलते हैं। ऐसे में राकेश टिकैत का एक और पोस्ट सामने निकल के आया है जिसमें वह पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर भड़कते हुए दिख रहे हैं। राकेश टिकैत ने अपनी पोस्ट में कहा, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल, आम आदमी तो बर्बाद ही हो गया, किसान बर्बाद हो रहा है, सब कुछ महंगा हो गया, महंगाई दर आज आउट ऑफ कंट्रोल चल रही है, कंपनी की सरकार है, जब तक कानून वापस नहीं घर वापसी नहीं। राकेश टिकैत के इस ट्वीट पर ढेरों लोगों के रिएक्शन सामने आने लगे हैं। एक यूजर ने कमेंट कर कहा, टिकैत जी ये मोदी हैं, अभी और महंगाई बढ़ाएंगे, अब आंदोलन शुरू करना चाहिए, भारत के एक एक कोने से आंदोलन किया जाए, भाजपा हटाओ देश बचाओ। ये यहाँ पर राकेश टिकैत ने जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार को महंगाई के मुद्दे पर लिया है निशाने पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। कैबिनेट विस्तार पर बोली है रागिनी नायक, मुखौटे चाहे जितने भी बदल लें, सरकार तो सिर्फ यहाँ पर मोदी और शाह ही चलाएंगे। आप लोगों को बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट का विस्तार करने जा रहे हैं। इस मंत्रिमंडल में कई यहाँ पर पुराने चेहरों की छुट्टी होने वाली है और कई नए चेहरे यहाँ पर शामिल होने जा रहे हैं। और वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने इस मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर जमकर के प्रहार किया है। रागिनी नायक ने कहा है कि मुखौटे चाहे जितने बदल लें, आवरण चाहे जितने बदल लें, आडंबर चाहे जितने कर लें, ये असलियत नहीं छिप सकती कि सरकार तो सिर्फ 1.5 लोग मिलकर के ही चला रहे हैं। रागिनी नायक ने आगे कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार की म्यूजिकल चेयर पर बैठा करके चाहे जितनों को गोल गोल घुमाएं, जो एक कुर्सी और आधा स्टूल रखा हुआ है उस पर बैठना मोदी और अमित शाह को ही है। और वहीं मोदी कैबिनेट में फेरबदल पर कांग्रेस की भी तीखी टिप्पणी है यहाँ पर और कहा है कि राहुल गांधी पर हमला करने वालों को ही मिलता है मोदी सरकार में प्रमोशन। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी अपडेट है। एक और खबर सामने निकल के आ रही है। ममता बनर्जी का आरोप, चुनाव आयोग की मदद के बिना बंगाल चुनाव में 30 सीटें भी ना जीत पाती बीजेपी। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें,
पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार के बाद भी पार्टी को लगातार झटके लग ही रहे हैं। कई नेता पार्टी छोड़ करके टीएमसी में शामिल हो रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी भाजपा पर काफी हावी हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की हार पर एक बार फिर से ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव आयोग ने भाजपा का साथ नहीं दिया होता तो उनके राज्य में भाजपा 30 सीटों पर भी जीत नहीं हासिल कर पाती। और वहीं ममता बनर्जी ने कहा है कि झूठ फैला करके बंगाल को बांटना चाहती है भाजपा, हम इनकी साजिशों को पूरा कभी भी नहीं होने देंगे। ये यहाँ पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा है निशाना। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने मोदी को बताया है किम जोंग जैसा तानाशाह प्रेस की आजादी छीनने वालों की लिस्ट में डाला है प्रधानमंत्री मोदी का नाम। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने निकल के आई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम दुनिया के उन राष्ट्राध्यक्षों में शुमार हुआ है जो प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ लगातार काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आरएसएफ, जिसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने यह रिपोर्ट जारी कर पीएम मोदी का नाम प्रेस की स्वतंत्रता का हनन करने वाले राष्ट्राध्यक्षों की सूची में शामिल किया है। इस सूची को जारी करते हुए बताया गया है कि किस प्रकार से भारत के विशाल मीडिया साम्राज्य के पूंजीपतियों के साथ मिलकर के बेहद ही विभाजनकारी और अपमानजनक भाषणों के लगातार कवरेज के माध्यम से मोदी की राष्ट्रवादी लोक लुभावन विचारधारा को फैलाने में मदद की है। और वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर तंज कसा है और उन्हें यहां पर बधाई दी है। श्रीनिवास बीबी ने कहा है कि पीएम मोदी को प्रेस की आजादी का शिकार करने वाले वैश्विक नेताओं की लिस्ट में शामिल होने पर हार्दिक बधाई देते हैं। श्रीनिवास ने आगे कहा है कि किम जोंग जैसे 37 राष्ट्र प्रमुखों की सूची में शामिल होने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। दरअसल दोस्तों, रिपोर्ट में कहा गया है कि मोदी का प्रमुख हथियार मीडिया समूह के मालिकों से मित्रता कर मीडिया को अपने भाषणों और सूचनाओं से भर देना है। पीएम मोदी ने एक ऐसा तंत्र विकसित कर दिया है जिससे दिन भर वही मीडिया में छाए रहे, उनके भाषण और उनके कार्यक्रमों का ही कवरेज होता रहे, जिससे लोग सिर्फ उन्हीं की ओर आकर्षित रहें और दूसरों के लिए कोई भी स्पेस बाकी ही ना रहे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बड़ी खबर सामने निकल के आई है। किम जोंग जैसे तानाशाह की लिस्ट में यहाँ पर मोदी का नाम शुमार हो चुका है। आप लोग इस रिपोर्ट से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय हाँ या ना में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से दोस्ती की अफवाह को नकारा, कहा बीजेपी के व्यवहार से सिर शर्म से झुक गया। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि शिवसेना और बीजेपी बहुत ही जल्द एक साथ आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के विधायकों की ओर से किए गए हंगामे की कड़े शब्दों में आलोचना की है। आपको बताते चलें, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी से गठबंधन की खबरों को यहां पर सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि बीजेपी के साथ जाने का यहां पर तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यूपी की सियासत में फिर होगी प्रशांत किशोर की एंट्री, योगी की टेंशन बढ़ा सकती है ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बार देखा जा रहा है कि कई राजनीतिक दल देश के इस बड़े सूबे में अपनी जमीन खोजने की तैयारी कर रहे हैं। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहले ही 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। कई छोटे दल सपा के साथ यहां पर गठबंधन करके चुनाव लड़ने का विचार कर रहे हैं। वहीं इस बार राष्ट्रमंच भी यूपी के सियासी जंग में कूद सकता है। अगर ऐसा हुआ तो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी यूपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और वहीं अगर ममता बनर्जी और शरद पवार यूपी आए तो साथ में प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो सकती है। पीके और ममता बनर्जी की एंट्री सत्तारूढ़ दल की चिंता यहां पर काफी बढ़ा सकती है। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर के सरकार पर साधा है निशाना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर के केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि जनता की गाड़ी भले ही पेट्रोल या डीजल पर चलती है लेकिन मोदी सरकार कर वसूली पर ही चलती है। उन्होंने दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो जाने संबंधित खबर का हवाला दिया है और मोदी सरकार पर कर वसूली का जबरदस्त तरीके से आरोप लगाया है। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनवीटीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।